सभी दोस्तों को जय भारत जय संविधान। पहला मीडिया न्यूज चैनल। दोस्तों, बड़ा दुख होता है कि जब हम रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में जब हमें यह सुनने देखने पढ़ने को मिलता है कि जाति का दंश SC ST और OBC समाज का पीछा आज भी नहीं छोड़ रहा है। जहां एक और जाति के दंश के कारण रोज कहीं ना कहीं से ऐसी खबर आ रही है और जाति का दंश इतना खतरनाक और इतना फैल गया है कि जो किसी को भी नहीं बख्श रहा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज जाति के दंश के ऊपर खुलकर नीचे से लेकर ऊपर तक कैसे डस रहा है बहुजन समाज को, उससे पहले मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा कि यदि आप लोगों ने मेरा पहला मीडिया न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट्स तो जरूर किया करें। तो दोस्तों, जैसे अभी आपने देखा होगा कि 6 तारीख को आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान CJI BR गवई साहब के ऊपर उन्हीं के कोर्ट के एक वकील जिसका नाम राकेश किशोर है, उसने जूता फेंक कर हमला करने की कोशिश की। यूपी में एक दलित को जाति के आधार पर मार दिया गया और कहीं ना कहीं से रोज इस तरह की खबरें आती रहती हैं। जाति का दंश, हम बहुजन SC ST कुछ भी बन जाएं, कुछ भी कर लें, मगर जाति का दंश हमें समय समय पर कदम कदम पर यह दिखाता और बताता रहता है कि तुम आज भी दलित हो, अछूत हो। तो आज मैं एक होनहार नवयुवक IPS के बारे में आप लोगों के साथ वीडियो साझा कर रहा हूं कि एक IPS को भी जाति का दंश फलते फूलते नहीं देख सका और जाति के दंश ने एक होनहार IPS का जीवन डस लिया। IG सोसाइटी केस पे मैं आज आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं। IG बनने के बाद वाई पूरन को ज्यादातर समय नहीं मिली फील्ड पोस्टिंग। चंडीगढ़ में आवास पर सुसाइड करने वाले IG वाई पूरन कुमार 2001 के बैच के हरियाणा कैडर के IPS थे। 2005 तक विभिन्न जिलों में ASP रहे। इसके बाद अंबाला व कुरुक्षेत्र में SP भी रहे। अंबाला में IG रहे। इसके अलावा वे IG लॉ एंड ऑर्डर, IG होमगार्ड, IG टेलीकॉम, IG डाफल 112, IG हरियाणा पुलिस एकेडमी मधुबन में भी लंबे समय तक रहे। मधुबन से अप्रैल 2025 में उन्हें रोहतक IG लगाया गया था, जबकि पिछले माह ही 29 सितंबर को उनका पटौदी PTC, क्षमा चाहूंगा दोस्तों, PTC सुनरिया रोहतक के IG के पद पर तबादला कर दिया गया था। वाई पूरन कुमार रोहतक IG का उनका करीब 5 माह का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो पिछले कई वर्षों से उन्हें फील्ड पोस्टिंग नहीं मिली थी। उन्होंने नेशनल SC आयोग तक को पत्र लिखा था। वहीं IG वाई पूरन कुमार के सुसाइड मामले में कांग्रेस सामने आई है। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक गीता भुक्काल
आईएएस पत्नी पी अमनीत कुमार को सांत्वना देने उनके घर पहुंची। भुक्कल ने कहा कि यह दुर्घटना दुर्भाग्य है, यह आत्महत्या है या मर्डर, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम सीएम से अपील करते हैं कि वह परिवार की भावनाओं को समझे और निष्पक्ष जांच कराए। पूरन कुमार काबिल दलित ऑफिसर थे। अंबाला लोकसभा सांसद वरुण चौधरी ने भी मामले की निष्पक्ष जांच के लिए न्यायिक कमेटी गठित करने की मांग की है। यह है दोस्तों मामला। अब दोस्तों जरा वाई पूरन कुमार का और हम ज्यादा आप लोगों को विस्तार से बताते हैं। इन महत्वपूर्ण पदों पर रहे वाई पूरन कुमार। 2001 बैच के आईपीएस वाई पूरन कुमार 2005 तक विभिन्न जिलों में एएसपी रहे। जून 2007 से दिसंबर 2008 तक महेंद्रगढ़ में एसपी रहे। 2007 से दिसंबर 2008 तक महेंद्रगढ़ में एसपी रहे। 24 दिसंबर 2008 से 28 अगस्त 2009 तक अंबाला एसपी रहे। 2013 में 6 मई से 13 दिसंबर तक यमुना नगर में एएसपी रहे। 13 सितंबर 2013 से 13 जून 2014 तक कुरुक्षेत्र के एसपी रहे। 13 जून 2014 से 6 मार्च 2015 तक अंबाला सिटी स्थित एएसपी बटालियन 1 के कमांडेंट बने। 6 मार्च 2015 को रेलवे एसपी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। 2019 में आईजी बने। करनाल के मधुबन स्थित हरियाणा पुलिस एकेडमी में रहे। 1 जुलाई 2020 से 29 अप्रैल 2021 तक अंबाला रेंज के आईजी रहे। 29 अप्रैल से 2021 को आईजी होमगार्ड लगाया। इसके अलावा आईजी लॉ एंड ऑर्डर, आईजी डायल 112 के तौर पर लंबे समय तक रहे। नवंबर 2023 में टेलीकम्युनिकेशन विभाग में आईजी बने। नवंबर 2024 से जनवरी 2025 तक करनाल के मधुबन जिला स्थित पुलिस एकेडमी में आईजी रहे। अप्रैल 2025 से 29 सितंबर 2025 तक रोहतक रेंज के आईजी रहे। 29 सितंबर 2025 को रोहतक में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आईजी पद पर तबादला हुआ था। अफसर बोले, बिना जांच नाम कैसे जोड़ा गया। वहीं एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने रोहतक पुलिस की ओर से भ्रष्टाचार के मामले में बिना जांच पड़ताल वाई पूरन कुमार का नाम जोड़ने पर सवाल उठाए हैं। अधिकारी ने मुख्य सचिव के सामने कहा है कि इसके लिए मुख्य सचिव या अन्य किसी बड़े अधिकारी से मंजूरी नहीं ली गई थी। दोस्तों यह है मामला कि एक होनहार आईपीएस जो आईजी बनने के बाद जिनका नाम वाई पूरन कुमार है, ज्यादातर समय नहीं दी गई फील्ड में पोस्टिंग, क्योंकि वाई पूरन कुमार एक दलित, एक बहुजन समाज से आते थे। मैंने एक एक करके महीने से लेकर साल तक आप लोगों को सिलसिलेवार बताया है कि किस तरह से एक आईपीएस होने के बाद भी वाई पूरन कुमार जी को फील्ड में भेजा ही नहीं गया। उनको ज्यादातर तबादले में ही रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि वह एक दलित, एक बहुजन समाज से आते थे और उनका शोषण होता रहा। इसी से तंग आकर या न जाने और ऐसी कौन सी घटनाएं होंगी कि जहां एक आईपीएस, जरा सोचने और समझने और गौर करने वाली बात है दोस्तों कि एक आईपीएस आखिर सुसाइड या आत्महत्या करने की बात या आत्महत्या करने का फैसला लेता है तो मामला या बात कोई छोटी मोटी नहीं होती। मामला बहुत गंभीर और विचारणीय होता है।
क्योंकि आईपीएस या किसी भी पुलिस बल में या किसी भी बल में तैनात, वह चाहे सिपाही हो चाहे कोई अधिकारी हो, वह एक मजबूत दिल, हिम्मत और हौसले के होते हैं। मगर जरा सोचिए कि एक आईपीएस यदि आत्महत्या सुसाइड कर रहा है तो मामला कुछ और ही रहा होगा, बहुत गंभीर रहा होगा। हम अपने न्यूज़ चैनल की तरफ से प्रशासन और न्यायपालिका से मांग करते हैं कि आईपीएस वाई पूरन कुमार के केस को हल्के में ना लिया जाए। उनके सुसाइड, उनके आत्महत्या को बहुत गंभीरता से लेकर न्यायपालिका और प्रशासन सख्त से सख्त जांच कराए और जो भी दोषी पाए जाएं या दोषी निकले उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि भविष्य में फिर कोई बहुजन या दलित या अन्य भी कोई एक होनहार नवयुवक आईपीएस, आईएएस या कोई भी छोटा बड़ा अधिकारी हो, वह इतना बड़ा कदम ना उठाए कि वह अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ले। जी हाँ, जरा सोचिए कि जब कोई व्यक्ति आत्महत्या, सुसाइड कर लेता है किसी कारण, तो उसके घर परिवार पर कितना असर और कितना फर्क पड़ता होगा। दोस्तों, यदि आप लोग भी यह समझते हैं और यह चाहते हैं कि वाई पूरन कुमार सुसाइड आत्महत्या केस की निष्पक्षता के साथ सत्य और कड़ी से कड़ी जांच की जाए और जो भी दोषी पाए जाए उनको सख्त से सख्त सजा दिलाने का काम प्रशासन और न्यायपालिका करे, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा और शेयर करें। और अंत में एक बार फिर सभी दोस्तों को जय भारत, जय संविधान, पहला मीडिया न्यूज़ चैनल।